नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल दे। जी हाँ दोस्तों, अपना सारा समय उस कार्य में लगाओ, अर्थात शिक्षा पाने में लगाओ, अर्थात पढ़ने में लगाओ, ताकि आने वाला समय आपका बेहतर ढंग से बीते। एक बात कहते हैं कि जो भविष्य निर्भर है वो वर्तमान पर निर्भर है। इसलिए आप अपना वर्तमान समय शिक्षा में लगाइए ताकि आने वाला आपका भविष्य उजागर हो। तो दोस्तों, सारा वक्त लगा दो उस काम को करने में जो तुम्हारा वक्त बदल दे। सारा वक्त अपना सही कार्य में लगाइए और सफलता पाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। पहली घटना देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंचे। अब देखते हैं क्यों वहां पर ये गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंच गए। इस दौरान वे वहां विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 12 मार्च को प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान समुद्री सुरक्षा, अक्षमता निर्माण, व्यापार के क्षेत्रों में कई समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारतीय नौसेना का जहाज INS इम्फाल मॉरिशस के नेशनल डे समारोह में भाग लेगा। तो यानी 12 मार्च को मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और उस राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि होंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और INS इम्फाल इस मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर जो है भाग लेगा। तो इस प्रश्न से ये जानकारी हमें मिलती है। चलिए अगली घटना देखते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक का विमोचन किया। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक देखते हैं। इस पुस्तक में दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सांसद भगत सिंह कोश्यारी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बताया। भगत सिंह कोश्यारी का संघर्ष जीवन और राष्ट्र तथा समाज के लिए उनका योगदान केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी है। लोकसभा अध्यक्ष ने दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मदन मोहन सती की पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी का विमोचन करते हुए ये बातें कही। तो आपको याद रखना है, पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी का विमोचन हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। चलिए अगली घटना देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अल्फ्रेड चक्रवात से तबाही। 9 मार्च को ऑस्ट्रेलिया में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है। ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट शहर इस चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। अल्फ्रेड चक्रवात के कारण ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में भारी बारिश और भूस्खलन के साथ बाढ़ आ गई है। तो पूछ लेगा कि अल्फ्रेड चक्रवात कहां पर आया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में आया है और उसकी क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में तो काफी बारिश और भूस्खलन देखने को मिल रहा है। चलिए अगली घटना देखते हैं दोस्तों। जयपुर में IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। 8 से 9 मार्च 2025 तक जयपुर में IIFA अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। इस बार IIFA अवार्ड का 25वां संस्करण था। IIFA अवार्ड 2025 विजेताओं की लिस्ट मैंने इसमें ऐड की हुई है। जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला लापता लेडीज को मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का जो मिला है नितांशी गोयल को मिला है लापता लेडीज के लिए, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव को मिला है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन, बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस ये प्रतिभा रांटा को मिला है, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन को मिला है बुलबुलिया 3 के लिए, बेस्ट विलन राघव जुयाल ये किल मूवी के लिए उन्हें मिला है, बेस्ट डेब्यू एक्टर लक्ष्य लालवानी किल मूवी के लिए, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कुणाल खेमू को मंडगांव एक्सप्रेस के लिए मिला है। तो ये सभी एक लिस्ट मैंने इसमें ऐड की थी, आपको याद कर लेनी है। चलिए अगली घटना देखते हैं। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने कम लागत वाले मेडिकल डायग्नोस्टिक
समाधान विकसित करने के लिए यूनेस्को का ट्वास पुरस्कार जीता, यानी TWAS पुरस्कार जीता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, IIT KGP पश्चिम बंगाल, WB ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान CS में 2026 का विश्व विज्ञान अकादमी TWAS पुरस्कार दिया गया है। सुमन चक्रवर्ती वर्तमान में जगदीश चंद्र बोस नेशनल फेलो और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में विजिटिंग लेक्चरर हैं। ये आपको याद रखनी है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने इनको अभी हाल ही में पुरस्कार, ट्वास पुरस्कार दिया है। चलिए अगली घटना देखते हैं। जय श्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि में विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है। ये है, इनको देखते हैं। जय श्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को उन 12 महिलाओं में से एक हैं जिन्हें रामसर सचिवालय ने आर्द्र भूमि की दुनिया में महिला परिवर्तनकर्ताओं के दूसरे संस्करण में शामिल किया था। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित रामसर सचिवालय 7 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आर्द्र भूमि दुनिया में 2025 महिला परिवर्तनकर्ताओं के नाम की घोषणा की। आर्द्र भूमि पर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो दुनिया के आर्द्र भूमियों की रक्षा करती है। इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड के IUCN तथा प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है मुख्यालय में स्थित है। तो आपको याद रखनी है। रामसर, ये जो आर्द्र भूमि विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है। ये तमिलनाडु की है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगली घटना देखते हैं। शास्त्रीय गायक गिरिमेला बालकृष्णन प्रसाद का निधन। शास्त्रीय गायक गिरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का निधन जी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के पूर्व स्थाना विद्वान दरबारी संगीतकार गिरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का तिरुपति स्थित उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। 1978 से 2006 तक TTD में सेवारत रहे बालकृष्ण प्रसाद ने संत कवि तल्लापक्का अन्नामाचार्य की 1000 से अधिक रचनाओं के लिए धुन तैयार करके प्रसिद्धि पाई। हालांकि ये रचनाएं गीतात्मक रूप में पाई गई, लेकिन बालकृष्ण प्रसाद ने संगीत प्रेमियों तक पहुंचाया। उन्होंने संगीत के माध्यम से अन्नामाचार्य साहित्य के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके दर्शन को फैलाने में मदद की थी। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगली घटना देखते हैं। RBI ने इंडसइंड बैंक के CEO सुमंत कटपालिया को 1 साल का विस्तार दिया। तो भारतीय रिजर्व RBI ने मुंबई महाराष्ट्र स्थित इंडसइंड बैंक के प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य कार्य अधिकारी CEO सुमंत कटपालिया को केवल 1 साल का विस्तार दिया, जो 24 मार्च 2025 से 23 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह अनुमोदन इंडसइंड बैंक के 27 सितंबर 2024 को उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को संबोधित करते हुए पहले के पत्र के बाद दिया गया। पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। चलिए अगली घटना देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट घटना है अगली। असम सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक पहलुओं के लिए डेटा एक्सेस को बढ़ावा देने और सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपना स्वयं का उपग्रह असम सैट लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। यह घोषणा असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए कही। उपग्रह की परिकल्पना कृषि आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास और सुरक्षा कार्यों के लिए समर्पित सेवाएं प्रदान करने के लिए दी गई है। यह एक पहल ऐतिहासिक मील का पत्थर है क्योंकि असम अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो हाल ही में उन्होंने बजट में घोषणा की है कि मैं अपना पहला उपग्रह लॉन्च करेंगे और किसी भी राज्य द्वारा लॉन्च करने वाला या घोषणा करने वाला ये पहला राज्य बनने जा रहा है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अगली घटना। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के 18वें सीजन से पहले एक बड़े घटनाक्रम में इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं हैरी ब्रूक, इन्होंने लगातार दूसरे साल टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है।
यह फैसला पिछले साल की नीलामी में दिल्ली कैपिटल डीसी द्वारा 6.25 करोड़ में साइन किए जाने के बावजूद किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा पेश किए गए नियमों के अनुसार उनके नाम वापस लेने पर भविष्य में आईपीएल संस्करणों पर 2 साल का प्रतिबंध लग सकता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगली अब देखते हैं रिवीजन के प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। ये जनवरी में मैंने पढ़ाया था आपको। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया। जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान ये 3 जनवरी से 26 जनवरी तक कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था। गन्ना प्रजनन संस्थान के वैज्ञानिकों ने गन्ने रस का पाउडर किया गया है। कोयम्बटूर IIT कोयम्बटूर में बनाया है। वस्त्र निर्यात परिधान में विश्व में भारत का स्थान 6ठा है। कहां बनेगी डबल डेकर मेट्रो प्रणाली परियोजना? ये चाइल्ड विजयवाड़ा में बनेगी 66 किलोमीटर की, और विशाखापट्टनम में बनेगी। यानी 2 जगह बनेगी, विजयवाड़ा में और विशाखापट्टनम में। सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन कलेटी का निधन हो गया था 2 जनवरी को। मणिपुर के राज्यपाल बने थे जनवरी में भी अजय कुमार भल्ला। और महाभारत बगीचा का उद्घाटन हुआ था उत्तराखंड में। और चीन में एक नया वायरस आया था मेटान्यूमो वायरस, जो कि कोरोना की तरह ही था। तो पिछले रिवीजन में मैंने जनवरी चलाया हुआ है। ऐसे ही प्रतिदिन में 10 घटनाएं पिछली जनवरी की कराता हूं। तो आपको प्रतिदिन वीडियो से जुड़े रहना है, देखते रहना है, ताकि आप पिछले भी रिवीजन करते रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।